ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी करें ना अपन 4 के पहले का प्रयास करें, कभी खबर चूक जाते हैं भैया शुरू कर लगे शुरू करें। हाँ एक मिनट स्टार्टिंग शांति भैया चुप रही सबको नहीं बोलना जी। हम आप सबका स्वागत है इस बनखेड़ी की ब्लॉक इस प्रेस वार्ता में। हमारे बीच आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो मुझे मुख्य तौर पर कहनी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, दुधी नदी का डैम। कितनी बार आखिर भारतीय जनता पार्टी, इनके सांसद, इनके विधायक इसका लोकार्पण, इसका भूमि पूजन कराएंगे। ये आखिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दुधी नदी का डैम केवल ये वोट जुटाने का एक माध्यम बना रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाऊ साहब भुसकुट्टे आश्रम में कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका और जिला पंचायत चुनाव के पूर्व माननीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, माननीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, इनके नेतृत्व में कोई कार्यक्रम हुआ था। उसमें भाऊ साहब भुसकुट्टे आश्रम में दुधी नदी के डैम का भूमि पूजन किया गया था और ये आप सब जानते हैं कि ये भूमि पूजन हुआ था। अब चुनाव आए, चुनाव में उसका रिजल्ट भाजपा के पक्ष में गया, आप ये भी जानते हैं। अब फिर चूंकि विधानसभा चुनाव है और ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के किसानों का, दुधी नदी डैम का। और पिछले 18 सालों में इनकी निष्कंटक सरकार रही। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ आते रहे, हर चुनाव में यहाँ पर आते रहे। चाहते 3 बार दुधी नदी का डैम बनता। 18 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है, केवल ये चुनावी प्रोपोगेंडा है। एक बार फिर 25 तारीख को दुधी नदी का डैम कल भूमि पूजन करने आ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले किस जगह पर बनेगा भूमि पूजन, वहां किया जाए। ईंट लगाना वहां शुरू किया जाए। कितना बड़ा बनेगा, किस जगह पर बनेगा, उसका कितनी ऊंचाई होगी, कितने किसान उस डैम के डूब क्षेत्र में आएंगे, उनके विस्थापन की क्या नीति बनाई गई है, कितने किसानों की जमीन उसमें डूब में आएगी, कितने एकड़ जमीन जब डूब में आएगी उनके लिए कितने प्रति एकड़ आप मुआवजा तय किया, नहीं किया, विस्थापित होने वाले गांव को आप कहां बसाएंगे, ये कोई योजना आपने बनाई? मुझे लगता है नहीं बनाई। और कौन से जिले की जमीन डूबेगी? क्या छिंदवाड़ा की डूब रही है, नरसिंहपुर डूब रही है, हमारे होशंगाबाद जिले की डूब रही है। इसके अलावा वन विभाग से अनुमति ली, नहीं ली। अब एक एनजीटी से भी अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग जमीन का डूबेगा, बहुत सारा वन परिक्षेत्र डूबेगा, तो इसकी अनुमति वहां से मिली, नहीं मिली। ऐसे लगातार जो सवाल है हमारे कि आखिर ये डैम आप जो भूमि पूजन करने आ रहे हो, आपको किसानों की समस्याओं और किसानों की सिंचाई से, किसानों के आर्थिक उससे आपका कोई लेन देन नहीं है। केवल ये भूमि पूजन वोट बैंक को आने वाले चुनाव को देखकर किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, लगातार इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर जो इनके शासनकाल में लगते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर कल जो भूमि पूजन 25 तारीख को कर रहे हैं, तो फिर वो भाऊ साहब भुसकुट्टे में जो चुने हुए सांसद 3 बार के, चुने हुए विधायक 3 बार के, प्रदेश के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के पुत्र, भूमिपुत्र, उन्होंने किया, या वो गलत था या ये गलत है, वो प्रोपोगेंडा था या ये है, ये हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पूछना चाहते हैं। दूसरी हमारी बात ये है कि अभी आप जानते हैं धान लगाने का सीजन चल रहा है। क्षेत्र के जिले भर के किसानों ने, आपकी बनखेड़ी क्षेत्र के किसानों ने धान लगाने के कारण, समय आने के कारण, बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी लगभग 35 से 40% भी हो सकते हैं,
उन्होंने स्लाइड बुक नहीं करा पाए और उनकी मूंग अभी घर में रखी है। शासन की कोई नीति है कृषि विभाग की है जिसकी भी कि 10 दिन पहले हम स्लाइड बंद कर देते हैं, तो क्या आपने इस नीति से किसानों को अवगत कराया था? स्लाइड बुकिंग बंद करने से पहले आपको मध्य प्रदेश के किसानों को, जिले के किसानों को, बनखेड़ी के किसानों को ये बताना चाहिए था कि 31 तारीख को हम खरीदी बंद कर रहे हैं, तो आपकी स्लाइड बुकिंग हम 10 दिन पहले बंद कर देंगे। आज परिस्थिति ये है कि धान लगाने के कारण लगभग 35 से 40% किसानों की मूंग घर में रखी हुई है, स्लाइड बुक नहीं हो पा रही है किसी भी गोदाम में। तो हम आपके माध्यम से, जहां मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये किसान प्रधान ब्लॉक है, क्षेत्र है, और मूंग सबसे पहले इसी जिले में, इसी ब्लॉक से शुरुआत हुई थी पूरे जिले में। तो यहाँ के किसानों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मूंग 10 दिन कम से कम हमको स्लाइड बुकिंग के 10 दिन और बढ़ाए जाएं, और जो आपकी आखिरी तारीख है 31 तारीख मूंग खरीदी केंद्र की, 31 तारीख तक जब तक आप मूंग खरीद रहे हो स्लाइड बुकिंग आप चालू रखें। हम ये 2 मांग हमारी आपके माध्यम से है कि मुख्यमंत्री जी डैम के बारे में सच्चाई बताएं, और जैसा कि आप जानते हैं भाऊसा बुसुट्टे में जब इसका एक बार वो हो चुका है, तो दोबारा ये करना एक केवल नाटकीय चुनावी नौटंकी है और हम इसका विरोध करते हैं। मैं समस्त स्थानीय कांग्रेस से, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से यहाँ निवेदन करने आया हूँ कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरजोर विरोध करेंगे, इस तरीके की नौटंकी का विरोध करेंगे। और ऐसा नहीं होता कि माननीय कलेक्टर को इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि इस डैम का एक बार भूमि पूजन हो चुका है। एक ही डैम के आखिर कितने भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे और क्यों कर रहे हैं, और चुनावी साल में कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे और हमारे समस्त साथी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में गिरफ्तार है। खोद कर रखी गई थी, ऐसा सुना है भाई, कितनी बार कराओगे? 2014 में भी सीएम घोषणा करके गए। 18 साल हो गए, 18 साल में 3 बार बना दी। अगर प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती दूधी नदी पर डैम, उसकी तैयारियां होती हैं, डैम ऐसे नहीं बनाए जाते। कितनी जमीन लगेगी, किस जिले की लगेगी, कितने गांव आएंगे, कितने एकड़ जमीन डूबेगी, विस्थापितों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा, जिस जगह विस्थापित किया जाएगा उस जगह विस्थापित के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल खोले जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, नल बनाए जाते हैं, पानी पीने पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसके बाद विस्थापित किया जाता है। ऐसे विस्थापित नहीं होता। तो अभी तक 18 वर्षों में क्या किया आपने? मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं उनके विरोध की कोई रणनीति तैयार करी? बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, काले झंडे बताएंगे, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, किसानों को सच्चाई बताएंगे कि ये सब आखिर नौटंकी आखिर क्यों हो रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र की चिंता होती तो ये आज नहीं 10 साल पूर्व ये दूधी नदी का डैम बन जाता। उस तरफ गाढ़ावाड़ा के किसान पानी लेते, इस तरफ बनखेड़ी ब्लॉक के किसान पानी लेते। अच्छा, दूधी डैम के बारे में जरूर काफी सारी बातें हुई, लेकिन झिरपा रोड जो यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग है उसके बारे में कुछ देखिए, मैं समझता हूँ कि 20 से 22 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ से 3 बार के चुने हुए सांसद हैं, 3 बार के चुने हुए विधायक हैं, और विधायक जी भी ये जानते हैं। जब हम विपक्ष के नेता के तौर पर, जिनके पास 18 साल से सरकार है, हम ये जानते हैं कि ये रोड कितनी महत्वपूर्ण है, तो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति ये जानते होंगे, यहाँ के अधिकारी ये उनको बताते होंगे कि रोड कितनी महत्वपूर्ण है। सब कुछ जानते हुए भी अधिकारियों का मौन रहना, उस रोड को नहीं बनवाना, ये बताता है कि इन्हें इस बनखेड़ी ब्लॉक के विकास से कोई देना लेना नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर अगर वोट मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। विकास बनखेड़ी का जो हुआ वो आपके सामने। आज सड़कों पर सीमेंट लगाया जा रहा है, नालियों को ढांका जा रहा है, और जहां से मुख्यमंत्री आएंगे मैं समझता हूं सुबह तक देखिएगा वहां की सड़कें वाशिंगटन रोड जैसी हो जाएंगी। अमेरिका जैसी। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और पहली बार आज बनखेड़ी आ रहे हैं, तो इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी की सभा में आपने देखा होगा कि जब जब स्थानीय मुद्दों पर हमारा कोई भी वक्ता ने कोई बात रखी थी तो जनता ने उसका पुरजोर तालियों से स्वागत किया था। धर्म की राजनीति करती है, धर्म विकास करना, स्थानीय मुद्दों पर जो हमारा जनप्रतिनिधि बोले, और वो ये बात समझते हैं
कि स्थानीय मुद्दों की राजनीति रही है, स्थानीय मुद्दों पर आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित ही कमलनाथ जी की आहट से पूरा प्रदेश चौकन्ना है। कमलनाथ जी की विशेष नजरें हैं आपकी बनखेड़ी और पिपरिया विधानसभा पे, तो निश्चित है मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें। ये कहा कि भाऊ साहब भोसले लोक न्यास में इसका एक बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन हम लोगों की जहाँ तक जानकारी ऐसी कोई अधिकृत हमारे संज्ञान में मामला ऐसा नहीं आया है। तो क्या मतलब ये आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इसका शिलान्यास एक बार? देखिए, आप प्रदेश भाजपा मोर्चा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी से पूछिए कि उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान आपके अखबारों में आया है, आप ही के अखबारों में माध्यम उन्होंने कहा था कि दूधी नदी का भूमि पूजन भाऊ साहब बुस्कुट्टे आश्रम में हुआ है कि नहीं, आप उनसे पूछें, वो इस बात की पुष्टि करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी उस समय वहाँ मौजूद थे। स्वयं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो आपके यहाँ के भूमिपुत्र वहाँ मौजूद थे। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, वो 1500 रुपये की घोषणा करके वर्गला रहे हैं, और हमने जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं जो बहनों के लिए जो उनने जो लाडली बहना योजना प्रारंभ की थी, उससे कांग्रेस बौखला रही है। 18 वर्षों से आप शासन कर रहे हैं, 18 वर्षों से आपको बहनों की याद नहीं आई? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार अगर इस भारत के किसी प्रांत में हुए हैं तो मध्य प्रदेश में। अगर आपको आपकी बहनों और बच्चों की, आज तो नारा है कि बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ, क्यों अभी कल परसों एक फिर खबर आई कि गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में एक भाजपा नेता ने 2 बहनों को उठाकर ले गया, बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया, छोटी बहन के साथ बदसलूकी की। ये तो गृह मंत्री जी के खुद की विधानसभा क्षेत्र के आसपास का मामला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश आज अगर महिला अत्याचार में नंबर 1 है तो सरकार क्या कर रही है। जिस वक्त कमलनाथ जी यहाँ पे चुनावी सभा को, मतलब उन्होंने जो सभा को संबोधित किया था उस दौरान, तो आपने अपने भाषण में बड़े आक्रामक अंदाज में वजह गिनाई थी कि माननीय कमलनाथ जी, हमने आपका हेलीकॉप्टर बनखेड़ी क्यों उतारा जी। तो चूंकि अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या आप भाजपा से ये सवाल पुनः पूछेंगे इस चीज को कि मेरे द्वारा बातों का जवाब दें? मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि सबसे भ्रष्ट अगर विधानसभा कोई अगर मध्य प्रदेश में है तो आज भ्रष्टाचार को ढांकने का काम जारी है। ये मेरी बात की पुष्टि करता है, और अगर मैं झूठ होता तो पब्लिक मेरा विरोध करती। सबसे ज्यादा अगर मुझे समर्थन मिला था तो उसी बात पर क्यों मिला, क्योंकि मेरी बात सत्य थी। आज सीमेंटीकरण किया जा रहा है। 1 साल पहले नगर पालिका ने जो रोड बनाई उसमें गड्ढे आ रहे हैं, ये सीमेंट रोड ऐसी बनती है। और अभी ये बैरिकेड लगा के एक पुलिया को सीमेंटीकरण किया गया, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और कौन से मामले में नहीं हुआ? क्या आपका जो स्कूल बन रहा है कॉलेज का, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? इसकी जांच आई, मेरे को तो ये भी जानकारी है कि जांचकर्ताओं ने कहा कि इस बिल्डिंग को न बनाया जाए तो ठीक, क्यों नहीं बनाया जाए? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय जो शासकीय मापदंड है उन पर कोई भी बिल्डिंग बताइए, कौन सी विधानसभा में बनी, कौन सी सड़क बनी, क्या बना? तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट अगर कोई विधानसभा है, और हमारे जिले में तो खैर है ही, वो पिपरिया विधानसभा, उसका विरोध करते कितने 3 महीने हो गए कमलनाथ जी को आए। सीएम राइज स्कूल का जो निर्माण हो रहा है उसमें यहाँ बड़ी संख्या में यूथ लॉबी है। खेल ग्राउंड पूरा समाप्त कर दिया गया, युवाओं ने उसकी लड़ाई भी लड़ी, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि विधायक जी को ये बात पहले से जानकारी थी, माननीय सांसद जी को इस बात की पहले से जानकारी थी कि सीएम राइज स्कूल आएंगे, ये शासन की बड़ी योजना है। तो सीएम राइज स्कूल अगर आ रहे हैं तो सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन आरक्षित उनको करना था। ऐसा नहीं है कि बनखेड़ी में उसके अलावा कोई जमीन नहीं होगी। नई नगर पालिका बनी है, नगर पंचायत बनी है, इसमें बहुत सारी जमीन शासकीय अभी होगी। अगर इस बनखेड़ी का मेला, ऐतिहासिक मेला जो लगता है, उसको समाप्त करने का, उसको अगर मारने का एक षड्यंत्र अगर वो किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के युवाओं के लिए एकमात्र सार्वजनिक ग्राउंड था, उसको बर्बाद करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने।
आपके इतने बैलगाड़ी दौड़ और कितनी सारी अन्य ग्रामीण प्रतिस्पर्धा होती है, उसके लिए एकमात्र जो आपका ग्राउंड था उसको सीएम राय स्कूल में देकर यहाँ के खेल प्रतिभाओं का जो नुकसान किया, अन्य जो क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का नुकसान हुआ, इसके लिए केवल विधायक और सांसद ही दोषी। विधायक जी ने युवाओं को आश्वासन भी दिया था कि यहाँ ग्राउंड रहेगा और सीएम राय स्कूल नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय जी, लगभग 1.5 दशक से ऊपर भाजपा सत्ता में है और हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। कल एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता, उसने एक बात कही ग्राम चौपाल में बाजार में कि बिना पिपरिया के OTPI कोई काम नहीं होता। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए क्या चल रहा है? मैंने मंच से बात कहा था, एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ आप एक बटन दबाते हैं और 2 विधायक पैदा होते हैं। आपकी पिपरिया विधानसभा तो ठेके पे है भाई, दूल्हा किसी और को बताते हैं और ब्याह किसी और के साथ जा रही है। इसके लिए हम पिपरिया विधानसभा के हर उस जागरूक, बुद्धिमान, जिम्मेदार बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से कहना चाहते हैं, कितनी बार ठगे जाओगे? धर्म और जाति के नाम पर अगर आप वोट करोगे तो विकास की बात नहीं होगी। आपको विकास के मुद्दों पर चुनाव वोटिंग देना है, आपको रोजगार के मुद्दों पर जो आप वोटिंग करिए, आप इतने सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोटिंग करिए। धर्म और जाति के नाम पर जब भी चुनाव में वोट डलेंगे तो ये जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये सब आएंगे। सांसद महोदय एवं विधायक महोदय ने क्रिकेट के एक बड़े आयोजन में मंच से ये घोषणा की थी कि हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे और 1 इंच इसका जाने नहीं देंगे, जिससे प्रभावित नहीं होने देंगे। और बल्कि ये भी कहा कि बाउंड्री वाल का पैसा तो हमने रिलीज भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं और वो पैसा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को उस समय पे उस मैदान को बचाने के लिए जो विरोध जताना था वो जताने में असफल रही क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे एक शासकीय संस्था ऐसी बता दें आप जो जिंदा हो, जिसका वजूद हो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हम किसके सामने रोना रो? हमने भी लड़ाई लड़ी सीएम राय की, कांग्रेस ने भी यहाँ ज्ञापन दिए, हमसे भी बात हुई। जब पहला तो हमारे सोहागपुर का मुद्दा उठा था, हमने विधायक और एडीएम साहब, अगर आज हमारा सोहागपुर, चूँकि सोहागपुर को पान सुराई के नाम से जितना जाना जाता, खेलों की नगरी के नाम से भी उतना ही जाना जाता, पढ़े लिखों के नाम से भी जाना जाता है। सोहागपुर का ऐतिहासिक ग्राउंड अशोक ध्यानचंद जी के बेटे अशोक ध्यानचंद वहाँ आके हॉकी खेले, आज भी इनाम बांटने आते थे। अब फिर आज सोहागपुर की खेलों को अगर कब्र खोदने का कोई काम किया तो हमारे विधायक और एडीएम ने किया। हमने आंदोलन किया, हमको बताया गया कि यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। और आज जब हम आज जाकर हम अब गए तो हमने देखा कि उनको जो बनाना था वो बना, गड्ढा खोद। यहाँ भी वही है। कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था, मुझे मालूम है, तहसीलदार यहाँ बैठते, उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन चूंकि कोई संवैधानिक संस्था आज बची ही नहीं है, ऐसी जिंदी नहीं बची है और इतना उसका वजूद भी नहीं बचा है कि वो सत्ता के विरुद्ध कोई निर्णय दे दे। तो इस कारण मैं समझता हूँ कि आज आपका ऐतिहासिक ग्राउंड अगर आज बर्बाद होने जा रहा है तो उसमें आपके स्थानीय विधायक और सांसद जी तो क्रिकेट स्वयं खिलाड़ी रहे, क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने कैसे गलती कर दी ये मेरी समझ से पड़ी। यहाँ का किसान हूँ, यहाँ का नौजवान हूँ, सब लोग ये समझ चुके कि ये सब नौटंकी चल रही है। आखिरी समय इनको किसान याद आ रहे हैं, इनको माताएं बहनें याद आ रही हैं, इनको नौजवान याद आ रहे हैं। कर्जा ले लेकर कथड़ी ओढ़कर घी पीना वाली ये पुरानी हमारे यहाँ कहावत चलती है, कथड़ी ओढ़कर आप उधार लेकर बांट रहे हो। आखिर कब तक? आप ईमानदारी से अगर आप मामा थे तो आपको पहले दिन जब मुख्यमंत्री गद्दी संभाली थी तब ये लाडली बहना लाते, तब ये योजनाएं लाते, तब आप बेरोजगारों को पैसा बांटते। तो हम मानते कि आप किसानों के सच्चे सपूत। आप केवल चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव में वोट कैसे प्राप्त किया जाए, और एक मैं समझता हूँ कि एक संवैधानिक तरीके से वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, ये सोचना चाहिए, जिस पर कोई उंगली ना होता है कि हम 3000 देंगे, अब हम 2000 देंगे, अब हम इनसे ज़्यादा देंगे। अगर किसानों और महिलाओं की इतनी चिंता है तो 1100 का सिलेंडर 500 में करो ना, करिए। आप, आपकी सरकार है, कर सकते हैं। जो गैस बना रहे हैं वो आपके मित्र हैं, शासन के मित्र हैं, सरकार के मित्र हैं, उनसे कहिए, करेंगे वो।